Hello student, this is Hina ma'am. As we discussed before, our chapter that is bill of exchange. So we will today continue our next topic, and that is retirement of a bill. So let's start. रिटायरमेंट की जब भी बात आ रही है बेटा, सबसे पहले कल हमने अपनी टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था कि किसी भी बिल को बनाते कैसे हैं और दोनों पार्टीज के अंदर जो है उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है, राइट। सो आज अगर हमने कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि दो पार्टीज थी हमारी एक्स एंड वाई, जिसके अंदर क्या था कि एक पार्टी तो थी एक्स मीन्स जो हमारा सेलर था जिसको हम BR बिल रिसीवेबल से डिनोट कर रहे थे, और एक था हमारा वाई जिसको हम बिल्स पेबल से डिनोट कर रहे थे बेटा, ठीक है। सो इन दोनों की कुछ कंडीशंस थी, जो कंडीशंस के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था, कोर्ट में स्टैम्प ड्यूटी लगाकर उन्होंने कंडीशंस को माना था और बोला था कि हम मैच्योर्ड टाइम पर जो ड्यू डेट होगी उस पर हम अपनी पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सो ये बात किसने बोली थी, कस्टमर मीन्स वाई ने किसको बोला था बेटा, एक्स को बोला था, ठीक है। सो सपोज आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और रिटायरमेंट ऑफ अ बिल अंडर रिबेट, अगर वाई के पास जो मनी है उसकी अरेंजमेंट टाइम से पहले हो जाता है, ठीक है, और वाई जो है टाइम से पहले, सपोज इन दोनों के बीच में जो बिल बना था ना, हम मान के चल रहे हैं कि वो बिल जो है हमारा 2 मंथ्स के बेसिस पे बना था, वाई ने बोला था भैया मैं आपके 2 महीने के बाद जो है सारी पेमेंट कर दूंगा, लेकिन अब वाई 2 महीने के बजाय 1 महीने के बाद ही क्या बोल रहा है कि मैं आपकी पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब वाई को क्या बेनिफिट होगा, वाई ने 2 महीने के बजाय 1 महीने पहले जो है पेमेंट की है, दैट मीन्स 1 मंथ बिफोर अगर ये पेमेंट हुई है तो क्या वो होगा, इसको कुछ ना कुछ रिबेट मिलनी चाहिए। सो जो रिबेट इसे मिलेगी, इसे मीन्स कस्टमर को जो रिबेट रिसीव होगी, किससे, सेलर से। सो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। सो इसके अंदर यही है, रिबेट प्रोवाइड कौन करेगा, जो बिल रिसीवेबल है, और पेमेंट कौन करेगा बेटा, जो हमारा बिल्स यानी कि जो रिसीव करेगा बेटा, ठीक है। सो अब हम इस टॉपिक को अच्छे से पहले जनरल एंट्री से समझते हैं बेटा। सो जनरल एंट्रीज के अंदर अगर आप देखेंगे बेटा, सो जनरल एंट्रीज के अंदर यही है, सबसे पहले आपने देखा था कि हमारी 2 पार्टीज थी, एक तो थी हमारी एक्स, ठीक है, और एक पार्टी थी बेटा वाई। सो सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था, बिल बनाया था। बिल बनाने पे आपको पता है बिल रिसीवेबल हमारा जो है हमेशा क्या होती है, एसेट होती है, और एसेट का बैलेंस हमारा डेबिट होता है, किससे मिलना था, इसको वाई से मिलना था। सेम ये कंडीशन हमारी इस वाई के ऊपर भी अप्लाई हो रही थी बेटा, वाई को एक्स से अमाउंट रिसीव्ड होनी थी, और वो अमाउंट जो रिसीव होगी वो किस फॉर्म में होगी बेटा, बिल्स पेबल की फॉर्म में। सो हमने जब बिल बनाया था उस टाइम पर हमारी ये वाली एंट्री जो है अप्लाई हुई थी, ठीक है। सो अब इस एंट्री को, अब इस बिल को अब क्या बोला गया है, अब इस बिल के लिए बोला गया है कि आप ये बिल कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि जो वाई है वो ये पेमेंट पहले टाइम से पहले ही कर रहा है, ठीक है। सो जब भी हमारी पेमेंट होती है दैट मीन्स हमें वो बिल कैंसिल करना पड़ेगा। सो कैंसिल करने का मतलब ये है, जो बिल BR आपका यहाँ पर डेबिट हुआ था ना, आप उसे कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। बदले में एक्स को जो हमारा BR था उसे क्या मिलेगा, बैंक बैलेंस, ठीक है। सो बैंक बैलेंस मिल जाएगा, रिबेट, थोड़ा सा रिबेट इसको देना पड़ेगा क्योंकि ये समय से पहले पेमेंट कर रहा है, टाइम लिमिट से पहले पेमेंट कर रहा है। सो ये रिबेट जो है BR के लिए छोटा सा लॉस, नुकसान ही माना जाता है, और हमारा नॉमिनल का रूल क्या कहता है, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। सो लॉसेज एंड एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया है बेटा, डेबिट कर दिया है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं बेटा ड्रॉई की, ड्रॉई के ध्यान से देखेंगे। सो ड्रॉई के केस में हमने जो बिल्स पेबल है वो क्या किया था बेटा, क्रेडिट किया था, राइट। सो क्रेडिट किया था, तो अब जब ये बिल्स पेबल कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स इसकी पेमेंट हो रही है, सो ये बिल पेबल यहाँ पर कैंसिल होने के लिए डेबिट हो जाएगा, अपोजिट बैलेंस, ठीक है।
इसके पास से क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके पास से बैंक बैलेंस क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है। सो कोई भी हमारी पर्टिकुलर जो भी अमाउंट होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इसको रिबेट मिलेगा, रिबेट रिसीव होगा, तो इसके लिए ये फायदा है। नॉमिनल का रूल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो रिबेट बिल रिसीवेबल के लिए नुकसान थी, लॉस थी या एक्सपेंसेस थी, वो चीज, वो फायदा, वो रिबेट जो है वाई के लिए क्या हो जाएगा बेटा, बेनिफिशियल हो जाएगा। सो ये हमारी एंट्री बनेगी एक्स की बुक्स में और वाई की बुक्स में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल से मतलब क्या होता है बेटा, अगर आपने कोई बिल बनाया है और आप कोई भी कंडीशन हो सकती है बेटा, किसी भी रीजन से अगर वो बिल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो अगर वो बिल कैंसिल हो रहा है तो उस कंडीशन पे हमारी जितनी भी पार्टीज हैं उन पार्टीज में क्या जनरल एंट्री पास होंगी, सो वो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब सबसे पहले जो ये बिल डिसऑनर हो रहा है, बिल डिसऑनर होने के लिए आपके पास डायरेक्टली डिसऑनर की एंट्री की हुई है बेटा, लेकिन मैं आपके लिए पहले एंट्री कर देते हैं जब हमारा बिल बनता है, जैसे कि हमने पहले भी इस टॉपिक को किया था। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स पार्टी को यहाँ पे मान लेते हैं। एक्स कौन है बेटा, जो कि बिल रिसीवेबल है, ठीक है, और वाई को हम यहाँ पर ले लेते हैं। वाई कौन, जो कि बिल्स पेएबल है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या हुआ था, मान लो इन्होंने कोई एक सामान खरीदा था, वाई ने तो खरीदा था और एक्स ने जो है बेचा था, ठीक है। सबसे पहले अगर वाई ने खरीदा था, दैट मीन्स वाई कस्टमर है, कस्टमर ने खरीदा था, तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदा था, एक्स से, ठीक है। हमेशा याद रखना, किसी भी व्यक्ति का नाम होगा तो उसके सामने कभी भी अकाउंट नहीं शो करते हैं, ठीक है। अगेन अब जब वाई की एंट्री आ रही है, वाई कौन है, सेलर, जो कि शॉपकीपर है बेटा। सो शॉपकीपर क्या कर रहा है, कोई भी सामान बेच रहा है, ठीक है। सो सामान बेचने की क्या एंट्री होगी, किसको बेच रहा है, वो वाई को बेच रहा है। सो वाई डेबिट टू, क्या हो रही है इसके लिए, ये सेलिंग, दैट मीन्स इसको हम दिखाएंगे यहाँ पर सेल्स अकाउंट। सो ये तो फर्स्ट एंट्री होगी जब इसने, वाई ने तो परचेज किया है और एक्स ने क्या किया है बेटा, सेल्स किया है। अब वाई बोल रहा है अगेन कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर तुम मुझे 2 महीने का टाइम दोगे तो मैं आपकी पेमेंट कर दूंगा। ये बात इसने किसको बोली, एक्स को बोली। तो वाई ने बोला ठीक है, अगर आप कोर्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज के अकॉर्डिंग बिल बनवा रहे हो देन मैं आपको 2 मंथ्स का टाइम देने के लिए तैयार हूँ। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर ये एग्रीमेंट हो चुका है, और ये एग्रीमेंट कितने के लिए हुआ है, कितने टाइम पीरियड के लिए बेटा, 2 मंथ्स के लिए। सो अब बिल बनाने के लिए तैयार हो गया है, तो वाई जो दुकानदार है उसको पैसे मिलेंगे, दैट मीन्स मिलेंगे, तो ये क्या होगा बेटा, रिसीव करेगा। दैट मीन्स बिल रिसीवेबल डेबिट टू, किससे मिलेगा बेटा, इसको मिलेगा वाई से, ठीक है। जो वाई हमने पहले डेबिट किया था सामान बेचने के लिए, अब उस वाई को हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। दैट मीन्स वाई का काम अभी खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अब जो काम है वो किसका शुरू हो गया है, बिल का शुरू हो गया है, ठीक है। अगर हम वाई के केस में बात करते हैं बेटा, सो वाई ने भी क्या किया है, अगेन बिल बना लिया है। बिल बनाने का मतलब जो एक्स यहाँ पर डेबिट था, क्रेडिट था, तो अब उस एक्स को ये क्या करेगा, डेबिट बना देगा। दैट मीन्स एक्स तो कैंसिल हो गया, और बदले में क्या करना पड़ेगा, इसको अपना बिल पेएबल 2 मंथ्स के बाद जो है वो पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये हमारी एंट्री थी बेटा, जो कि हमने यहाँ पर की थी। सबसे पहले तो परचेजिंग सेलिंग की एंट्री हुई थी दोनों पार्टीज में, उसके बाद जो बिल बना था उस बिल की एंट्री हुई थी बेटा। सो वो बिल हमारा बनकर तैयार है, अब वो बिल डिसऑनर होने जा रहा है, ठीक है। सो अब आती है हमारे डिसऑनर की एंट्री। सो बिल डिसऑनर होने पे ये तो है हमारा एक्स और ये है वाई, ठीक है।
सो एक्स की पार्टीज में एक बात याद रखना है आपको, अगर हमारा बिल बनता है तो बिल बनने की एंट्री ये होती है, तो इस बिल को कैंसिल करना है, दैट मीन्स ये बिल हमारा कैंसिल हो रहा है, सो हम इसी एंट्री को ही क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से मतलब है जो वाई हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, इसी वाई को हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे, और जो बी आर हमारा डेबिट हुआ था सो ये कैंसिल होके हमारा जो है क्रेडिट हो जाएगा। सेम यही अगर हम y की बुक्स में बेटा बात कर रहे हैं, सो y की बुक्स में क्या होगा, y की बुक्स में x डेबिट हुआ था तो इसे कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, क्रेडिट, और जो आपका BP है वो क्रेडिट था, सो उसे कैंसिल करने के लिए डेबिट। अब क्योंकि कोर्ट के अंदर आपने वो बिल बनवाया था तो आपके स्टैम्प ड्यूटी, नोटिंग चार्जेस, जो टिकट्स वगैरह खरीदते हैं, इसके बहुत सारे ऊपर के खर्चे भी लगे थे, ठीक है। सो वे सारे खर्चे शुरुआत में अभी के लिए तो क्या होगा बेटा, एक्स पे करेगा, लेकिन एक्स जो दुकानदार है वो खुद की जेब से थोड़ी ना देगा, सो वो किससे ये लायबल होगा मांगने के लिए, ये बेटा जिम्मेदारी होगी अब BP की, नोटिंग चार्जेस के नाम से, ठीक है। सो अभी के लिए तो क्या कर रहा है, जो आपका BR है, रिसीवेबल है, दुकानदार है, वो पेमेंट शो कर रहा है वाई डेबिट टू कैश, दैट मीन्स एक्स ने जो है पेमेंट कर दी है, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के बाद वही पैसा वो किससे मांगेगा, वो मांगेगा वाई से। सो एक्चुअल में ये खर्चा किसका है बेटा, ये खर्चा है बिल्स पेएबल का, दैट मीन्स कस्टमर का, ठीक है। सो इसीलिए हमारी एंट्री हो जाएगी नोटिंग चार्जेस डेबिट टू एक्स। ये नोटिंग चार्जेस के पैसे किसको दे देगा, एक्स को पे कर देगा, ठीक है। सो अब अगर आप चाहते हो तो आप है ना इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करके भी शो कर सकते हैं बेटा। आप चाहो तो इन दोनों एंट्री को भी दिखा सकते हो, अगर इन दोनों के भी हाफ पे चाहते हो एक ही एंट्री में इन सभी चीज़ों को दिखाना, सो वो भी पॉसिबल है बेटा। सो आप देखोगे यहाँ पर भी y कॉमन है और यहाँ पर भी y कॉमन है, सो हमने y को क्या कर लिया, इजीली ले लिया, ठीक है। इसके बाद क्रेडिट में हमने एक बार तो BR रख लिया और एक बार हमने कैश रख लिया। सेम यही चीज़ यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर x क्रेडिट साइड में कॉमन है और यहाँ पर भी x कॉमन है, सो हमने x डायरेक्टली ले लिया। अब हमारा नोटिंग चार्जेस कितना है बेटा, एज इट इज अमाउंट से, और बिल्स पेएबल यानी कि यहाँ पे BP और नोटिंग चार्जेस जो हैं हमारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी के बेसिस पर। क्वेश्चन है हमारा, 1 जनवरी 2014 को x सोल्ड गुड्स टू y फॉर 20,000, ठीक है। x ने y को 20,000 का सामान बेचा है, लेस 2% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी दिया है बेटा 2% का, ठीक है। सो y पे 50% प्राइस इमीडिएटली, कहने का मतलब ये है कि y ने जो है इमीडिएटली 50% की जो अमाउंट है वो पे कर दी है, ठीक है। आगे क्या बोला है, x drew a bill on y for 2 months for the balance। अब x ने क्या रिक्वेस्ट किया है, x ने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी आपका बैलेंस था वो आप 2 महीने के लिए क्या करें, बनवा ले, अभी के लिए मनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है। देन द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। एक्स पे, एक्स ने क्या किया है, अभी के लिए तो एक्स की जेब से गया है, पॉकेट से गया है नोटिंग चार्जेस, लेकिन बाद में वो वाई पे करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ड्यू डेट के बाद उसने चेक के थ्रू एक्स की पेमेंट कर दी और आपको जो है ये वाला जर्नल एंट्री जो है इनकी पास करनी है, ठीक है। सो देखो बेटा, सबसे पहले जो बात आपकी आती है वो आती है सेलिंग की, ठीक है। सो सेलिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन देख रहे हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो आप सेलिंग एंड परचेजिंग की दोनों में रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, सेलिंग की और एक में हो जाएगी परचेजिंग की। दूसरे पे फिर जब आप बिल बनाएंगे तो एक तो BR की एंट्री होगी और आपकी BR BP से पहले इन्होंने बोला है
कि 50% अमाउंट जो है इन्होंने इमीडिएटली पे कर दी। सो 20,000 की टोटल अमाउंट थी, ध्यान से देखना बेटा, 20,000 की अगर आपकी टोटल अमाउंट थी तो उसमें से 50% अमाउंट पे कर दी। 50% अमाउंट कितना हो जाता है इसका, दैट मीन्स 50% की अगर आप बात करते हैं सो 50% आपका हो जाता है बेटा 10,000, ठीक है। सो 10,000 की जो ये अमाउंट है इस पर कैश डिस्काउंट भी बोला गया है बेटा 2% का, ठीक है। सो 10,000 का अगर हम 2% चार्ज करते हैं तो कितना आ रहा है 200। इसका मतलब ये है कि 10,000 की जो अमाउंट थी उसमें से केवल आपको 200 रुपये का जो है डिस्काउंट मिल गया है। दैट मीन्स आपने जो पेमेंट की है वो 9800 रुपये की जो है की है, ठीक है। सो 9800 की आपकी पेमेंट आ जाएगी, 200 का जो है डिस्काउंट आ जाएगा। एक बात याद रखना, हमारी दो पार्टीज हैं एक्स एंड वाई, राइट। सो एक्स एंड वाई के अंदर जो एक्स पार्टी है वो तो क्या करेगी बेटा, डिस्काउंट अलाउ करेगी, क्योंकि ये दुकानदार है, ये एक शॉप कीपर है बेटा, तो ये अलाउ करेगा डिस्काउंट को, और वाई जो है डिस्काउंट रिसीव करेगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन के अभी हम सॉल्यूशन पर आते हैं बेटा। सो हमारी दो पार्टीज हैं, एक तो पार्टीज है एक्स और एक पार्टी है बेटा वाई, ठीक है। सो एक्स ने सबसे पहले क्या किया है, सामान बेचा है, सोल्ड आउट किया है। सो सोल्ड आउट करने की हमारी एंट्री होती है बेटा वाई डेबिट टू सेल्स। क्योंकि एक्स ने बेचा है सामान तो वाई ने क्या किया होगा, खरीदा होगा, खरीदा है, दैट मीन्स परचेज डेबिट टू एक्स। हमारी टोटल अमाउंट से हम इसको जो है शो कर देंगे। अब इसके बाद इन्होंने बोला है हाफ अमाउंट वॉज पेड बाय वाई टू एक्स। अब हाफ अमाउंट जब इन्होंने पे की थी तो अगेन हमने जैसे कि अभी अभी जस्ट चार्ज किया ही है, 10,000 के ऊपर 2% की रेट से हमारा डिस्काउंट था, तो दुकानदार तो क्या करेगा, अलाउ ही करेगा शॉपकीपर, राइट। सो इस वजह से डिस्काउंट अलाउ क्या हो जाएगा, डेबिट, और जो बाकी की अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, कैश बैलेंस से बढ़ जाएगा। क्योंकि शॉपकीपर ने डिस्काउंट अलाउ किया तो डेबिट कर दिया, जो कस्टमर है उसे डिस्काउंट रिसीव होगा बेटा, ठीक है। कहने का मतलब है एक्स के रुपीज पे करने थे 10,000, उसने कैश अमाउंट जो है पे की है 9800, और 200 का इसे क्या हो गया है, 200 का इसे जो है डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। सो इसके बाद क्या हुआ था, बिल बना था। बिल बनने की हमारी क्या एंट्री थी बेटा, बी, इसको अमाउंट रिसीव होगी, दैट मीन्स बिल रिसीवेबल डेबिट, किससे रिसीव होगा, वाई से, कितने का, 10,000 का। अब ये जो बिल रिसीवेबल है इसके लिए वो चीज़ क्या होगी बेटा, बिल्स पेबल, दैट मीन्स एक्स डेबिट टू बीपी। अब इसके बाद इन्होंने बोला था ड्यू डेट पर जो बिल है वो डिसऑनर हो गया था। डिसऑनर होने का मतलब है जो बीआर हमने यहाँ पर डेबिट किया था अब हम उसे कैंसिल करेंगे, ठीक है। इसके बदले में हमने जो है नोटिंग चार्जेस भी, क्वेश्चन में देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें बोला था 100 रुपीज़ के नोटिंग चार्जेस भी लगे थे, ठीक है। सो नोटिंग चार्जेस भी हमें क्या करने पड़ेंगे, पे करने पड़ेंगे, ठीक है। सो बी आर कैंसिल कर दिया, वाई को भी हमने कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया, और जो एक्स्ट्रा रुपीज़ अभी के लिए चार्ज हुई है एक्स की पॉकेट से, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट। दैट मीन्स वाई डेबिट टू बी आर टू कैश रुपीज़ 10,000, 100 का नोटिंग चार्जेस, एंड टोटल अमाउंट आ जाएगी बेटा 10,100। सेम यही चीज़ अगर हम वाई में करेंगे बेटा, अगेन सबसे पहले हम कैंसिल कर रहे हैं, एंट्री कैंसिल करने के लिए इसे क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। दैट मीन जो बीपी क्रेडिट था उसे डेबिट कर दिया, जो एक्स डेबिट था उसे क्रेडिट कर दिया। नोटिंग चार्जेस के लिए एक्चुअल खर्चा हम किससे लेंगे, वाई से ही, सो इसीलिए नोटिंग चार्जेस यहाँ पर जो है डेबिट हो जाएगा। एट लास्ट इसने जो है पेमेंट वो चेक के थ्रू की थी बेटा, सो चेक के थ्रू की थी, एक्स हम अगेन क्या कर देंगे, कैंसिल करने के लिए डेबिट कर देंगे बेटा, और टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हुई है। सो बैंक की जो बैलेंस है वो एक्स को क्या होगी, रिसीव होगी, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा रिन्यूअल ऑफ बिल। हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपका हमारी अभी सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टॉपिक डिलीट हो चुका है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक करना चाहिए। एज अ अकाउंट स्टूडेंट आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि अगर ये बिल कैंसिल करा के हम नया बिल बनवाएंगे तो क्या होगा,
क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर रखी जाएगी। सो हम आज इस टॉपिक को एक बार टॉपिक से अच्छे से गो थ्रू होंगे बेटा, ठीक है। सो रीन्यू नाम से ही पता चल रहा है बेटा, हम अपने बिल को दोबारा से रिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। सो इसे रिन्यू करवाने के लिए हमारी दो बुक्स थी, एक तो था ड्रोवर और एक था अपना ड्रोवी, ठीक है। यानी कि ये तो था हमारा BR बिल रिसीवेबल और ये थी बिल्स पेएबल की पार्टी, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, बिल कैंसिल हुआ था। बिल कैंसिल होने पे आपको बताया BR को कैंसिल करते हैं हम अपनी एंट्री रेसिप्रोकल, अब ये भी पढ़ के ही आए हैं। सो एंट्री रेसिप्रोकल करने का मतलब है BR को तो हमने क्रेडिट कर दिया, Y डेबिट, BP डेबिट हो जाएगा एंड X क्रेडिट। अब क्योंकि ये बिल कैंसिल हुआ है तो जो दुकानदार है वो क्या कह रहा है कि भाई अगर कैंसिल हुआ है तो एटलीस्ट मुझे 2 महीने 3 महीने जितने का भी अपना बिल था एटलीस्ट मुझे उसका इंटरेस्ट तो पे किया जाए, ठीक है। सो ये क्या करेगा, उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट रिसीव करेगा, किससे, Y से, ठीक है। सो इंटरेस्ट रिसीव करेगा मतलब इसको तो फायदा हो रहा है, इसके पास कैश आ रहा है, डेबिट वट कम्स इन, और क्योंकि इनकम है तो इंटरेस्ट, क्योंकि इसके लिए चीज नुकसान है, एक्सपेंसेस है, दैट मीन्स इंटरेस्ट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट के लिए ना ये बोल देते हैं भाई अभी मेरे पास है ना कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है, मैं थोड़े टाइम बाद जो है तेरी पेमेंट कर दूंगा। ये तो थी पेमेंट हो जाने की एंट्री, अगर पेमेंट अभी नहीं होती है तब इंटरेस्ट रिसीवेबल होता है, ठीक है। सो रिसीवेबल होगा तो कैश की जगह पे हम क्या करेंगे, Y को रिप्लेस कर देंगे। सेम यही तरीके से यहाँ पर कैश की जगह पे हम X को रिप्लेस कर देंगे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, नया बिल बन रहा है, नया बिल बन रहा है मतलब ये फिर से BR बनेगा, BR का बैलेंस हमारा डेबिट होता है किससे, Y से। अगेन यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, ये फिर से BP बनेगा, X क्या हो जाएगा, वापस से डेबिट हो जाएगा। सो बेटा ये हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल था। इसके बाद अब एक और छोटा सा टॉपिक आता है बेटा हमारा, यदि बिल को किसी थर्ड पार्टी को बेचान मीन्स होता है बेटा एंडोसमेंट। एंडोसमेंट का मतलब हमारी दो पार्टीज थी, एक तो था बेटा बिल रिसीवेबल और एक था बेटा बिल्स पेएबल, है ना। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में था, यानी कि ये तो था दुकानदार शॉपकीपर और ये था अपना कस्टमर। अब इन दोनों का जो भी लेन देन था उसमें क्या हुआ कि BR को किसी थर्ड पार्टी की पेमेंट करनी थी और वो थर्ड पार्टी कौन थी, वो थी Z, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने अपना जो बिल था वो किसको दे दिया बेटा, वो इसने Z को पे कर दिया, ठीक है। सो एंडोसमेंट इसी को ही बोलते हैं जब BR अपना बिल किसी थर्ड पार्टी को जो है ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अब ट्रांसफर कर दिया लेकिन उसके अंदर भी अगर एक कंडीशन आ जाती है, क्या कंडीशन आती है बेटा, अगर X ने Z को बिल ट्रांसफर कर दिया लेकिन Z को ट्रांसफर करने के बाद वो बिल कैंसिल हो गया, तब उस कंडीशन में क्या एंट्री होगी। सो उस कंडीशन के लिए ही हमारी ये एंट्री जो है शो की गई है बेटा। सो इसके अंदर क्या है, अगेन सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया था, इसने Z के पास एंडोसमेंट किया था, राइट। सो एंडोसमेंट के लिए सबसे पहले तो ये क्या होगा, जो Z इसने डेबिट किया था, याद करो बेटा, सबसे पहले इसके पास जो BR था वो डेबिट था, ठीक है। सो BR डेबिट करने के लिए इसने कैंसिल किया हुआ, कैंसिल करने का मतलब है इसने 2BR, किसने, X ने, और ये BR किसके पास चला गया था बेटा, Z के पास। दैट मीन्स इसके पास ये एंट्री हुई थी, कब हुई थी, जब इसने एंडोसमेंट किया था Z को। अब क्योंकि ये बिल कैंसिल हो चुका है तो Z को वापस से इसको रुपए देने पड़ेंगे, दैट मीन्स जो Z इसने डेबिट किया था वो Z क्या हो जाएगा, वापस से क्रेडिट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हमारा Z क्रेडिट हो चुका है। अब ये अमाउंट किससे, X जो बिल रिसीवेबल है वो किससे रिसीव करेगा, वो अमाउंट ये Y से रिसीव करेगा बेटा विद इट्स नोटिंग चार्जेस। सो इसीलिए हमारी एंट्री हो जाएगी Y डेबिट टू Z, ठीक है। अब Z की जो पार्टी है उसमें क्या एंट्री होगी,
क्योंकि जो बिल आया था, जब याद करो जब Z के पास बिल आया था तब हमने एंट्री बनाई थी बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव हुआ था किसको, Z को। किससे रिसीव हुआ था बेटा, X से। सो उस कंडीशन पे हमारी ये वाली एंट्री बनी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका ये जो बिल है ये कैंसिल हो रहा है। कैंसिल होने का मतलब हम इसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। जो BR डेबिट था आप उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो X आपके पास क्रेडिट था आप उसको क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश, कैश मतलब वे नोटिंग चार्जेस जो अभी के लिए Z ने पे किए हैं, ठीक है। एट लास्ट अब क्या होगा, Y के पास भी हमारी एंट्री होगी किसकी, डिसओनर की। डिसओनर की एंट्री में बेटा कोई चेंज नहीं होगा, सेम वही एंट्री बिल्स पेबल के लिए वही रहेगी कि BP अपना क्या कर रहा है, डेबिट हो जाएगा। और X क्या हो रहा है बेटा, इसके लिए तो X को ही जानता है ना जो कस्टमर है वो। सो ये अपने बुक्स में X को ही क्रेडिट करेगा और नोटिंग चार्जेस जो है वे डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ द एक्सेप्टर। अगर एक्सेप्टर की इंसॉल्वेंसी, एक्सेप्टर कौन था, कस्टमर जो कि बिल्स पेबल था बेटा, ठीक है। सो बिल्स पेबल की अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, दिवालिया हो जाता है। दिवालिया होने का मतलब क्या होता है कि अगर वो कुछ भी अमाउंट पे करने में एबल नहीं होता है। सो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा, सो उस कंडीशन में हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, उस बिल को डिसओनर की ही एंट्री कर देंगे। अनादरन का मतलब होता है बेटा डिसओनर, ठीक है। सो उस कंडीशन में आप अगर डिसओनर की एंट्री कर देंगे, अगर आपको एक भी रुपए अपने कस्टमर से रिसीव नहीं हुए हैं तो हम मान के चल रहे हैं, सपोज हमने बिल बनाया था 10,000 का। सो 10 में से उसने क्या किया है, उसने 6,000 रुपये हमको पे कर दिए, ठीक है। यानी कि डूबे बैड डेट कितने हुए हैं बेटा, बैड डेट रुपीज़ जो है वो है ₹4,000। सो इस कंडीशन में आप क्या एंट्री करेंगे कि टोटल अमाउंट तो थी आपकी कितनी, ₹10,000 की। उसमें से 6,000 आपने क्या कर दिए हैं बेटा, आपने 6,000 रुपये की पेमेंट रिसीव हो गई है अगर BR है, और BP है तो उसने पेमेंट कर दिया है, और 4,000 जो है डूब गए हैं। सो उस कंडीशन में सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट जो है बेटा डेबिट होगा वो कितनी अमाउंट से होगा, 6,000 से, जितनी रुपीस इसको जो है अमाउंट रिसीव हुई है। बैड डेट, बैड डेट में कौन सा अमाउंट डेबिट होगा बेटा, बैड डेट में ₹4,000, जितने रुपए उसके टोटल डूब गए हैं, और टोटल रुपीस लेने कितने थे इसको Y से, 10,000। सो अगर आप Y के बुक्स में एंट्री करते हैं तो अगर आप X के अकॉर्डिंग देखते हैं तो X को देने तो थे कितने, 10,000 रुपये, दिए कितने उसने केवल 6,000 रुपये। 4,000 की इसके अकॉर्डिंग क्या है, डेफिशिएंसी जो है कमी आ गई। सो बेटा ये थे हमारे रिलेटेड मेनली टॉपिक्स बिल ऑफ एक्सचेंज के, जो कि आपको बहुत आई होप सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपके पास डाउट रहता है बेटा, आप फिर से इस वीडियो को देखेंगे, और आई होप अपनी मेहनत को आप कंटिन्यू रखेंगे